बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नौरेज़ मिर्ज़ा और आज हम बात कर रहे हैं कि एक कामयाब इंसान की क्या पहचान होती है। अगर आप देखें अपने माशरे के अंदर या दुनिया में आप कहीं भी देख लें तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो एक कामयाब इंसान है, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है या जो एक कामयाब इंसान है जो कि इवन जॉब भी कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो उसकी ज़िंदगी में वो बहुत फोकस होता है। वो अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, एक्चुअली उसके ज़िंदगी के अंदर कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मिशंस होते हैं जिन पर वो सारी ज़िंदगी अपना फोकस रखता है। उसका एम वही होता है कि उसने अपना एक के बाद एक एम उसका तैयार होता है, एक के बाद एक गोल उसका तैयार होता है, जिस उसका जहन इस तरह का होता है कि उसने सिर्फ उन पर काम करना है, सिर्फ उसने उनके लिए काम करना है और उसको कोई लेना देना नहीं होता कि उसका साथ वाला क्या कर रहा है, उसके सामने वाला क्या कर रहा है, उसका बॉस क्या कर रहा है, उसका जूनियर क्या कर रहा है। इवन अगर आप नोट करेंगे तो जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है, जहाँ का वो रेजिडेंट है, उसको वहाँ से भी कोई लेना देना नहीं होता कि उसके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, उसके सामने वाले घर में क्या हो रहा है, उसकी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, उसके मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है, उसकी गली के अंदर क्या हो रहा है। यही डिफरेंस है एक कामयाब इंसान में और एक ऐसे इंसान में जो कि कामयाब नहीं है। हमारे माशरे में हम देखते हैं कि जो हमारा निचला तबका है, जिसके अंदर आपका फेरी वाला आ जाता है, जिसके अंदर हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे घर में मुलाजमीन हैं वो आ जाते हैं, जिसके अंदर यानी कि जिनके स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस हैं। फॉर एग्जांपल एक चाय वाला, फॉर एग्जांपल एक छोटे किराने स्टोर वाला है एक गली मोहल्ले के अंदर। आप देखेंगे कि वो हम लोग ऐसा उनको समझते हैं कि जी वो ज़्यादा कामयाब नहीं है। उसकी अगर आप वजह देखें, अगर आप खुद भी नोट करें तो अक्सर ऐसे होगा कि वो उनको ज़्यादातर यही होता है कि जी अगर मेरे साथ अगर एक किराने स्टोर वाला है तो आप उसको देखेंगे कि अगर उसके साथ भी एक किराने स्टोर की दुकान है तो उसको यही फिक्र होगी कि जी ग्राहक उसकी दुकान पर चला गया, मेरी दुकान पर नहीं आया। आप यही देखेंगे, वो यही देखेगा कि जी साथ वाले की दुकान से कस्टमर जो है वो 1,000 रुपये की चीज़ ले गया, मेरी दुकान से 500 रुपये की लेकर गया। आप यही देखेंगे कि जो लोग, जो सप्लायर्स उनको क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं, आप देखेंगे कि जी वो कहेगा कि जी उसको वो 50,000 रुपये का क्रेडिट पे सामान दे गया, मुझे तो वो 10,000 का भी देने को राज़ी नहीं था। इस तरह की कई मिसालें आपको हमारे माशरे के अंदर नज़र आएंगी। अब मैं मिसाल आपको दूंगा एक चाय के ठेले वाला, नॉर्मल सी दुकान है उसकी, नॉर्मल सी एरिया पे। आप देखेंगे कि वो चाय बना रहा है, बजाय इसके कि वो अपने कस्टमर्स पे फोकस करे, बजाय इसके कि वो अपनी चाय बनाने पे फोकस करे, बजाय इसके कि वो अपनी सर्विस पे फोकस करे, वो चाय बनाते हुए भी लगा होगा कि जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, फलां पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, फलां पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, जी फलां बंदे ने ये कर दिया, मेरे हमसाये ने ये कर दिया, फलां के बच्चे ने ये कर दिया, फलां की बच्ची ने ये कर दिया। आप इस तरह की बहुत सी चीज़ें अपनी सोसाइटी के अंदर अपने इर्द गिर्द नोट करेंगे जो कि मेरे ख्याल से ये निशानियां हैं कि वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो इस तरह के लोगों को कामयाब नहीं होने देती हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अगर कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कोई मिशन अपना बनाते हैं, कोई अगर एम बनाते हैं, हमें उसी बात पर, उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर की बात सोचें, उधर की बात सोचें। बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि आप देखेंगे कि इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं जी बचपन में, फॉर एग्जांपल जी मैंने डॉक्टर बनना, वो जब तक बड़े होते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के चक्करों में वो इंजीनियर नहीं बनते, वो कुछ और बन जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कुछ लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, अगर वो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर ही बनते हैं। अगर कोई बंदा, कोई इंसान डिसाइड कर लेता है कि हमने इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर ही बनते हैं। बात कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि वो जितने फोकस, वो जो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, जैसे डिसाइड कर लेते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही अपने उसी पाथ पे, अपने जैसे वो एक मैप अपना तैयार कर लेते हैं, जो डायरेक्शंस वो तैयार कर लेते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं करते कि जी मेरे फ्रेंड ने तो ये बनना, मैंने ये चीज़ बनना, मेरे फ्रेंड ने ऐसे किया तो मैंने भी वैसे करना। आप हमारे माशरे के अंदर बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आप देखेंगे कि हमारे माशरे के अंदर क्या होता है जी कि अक्सर ये होता है कि जी उसने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे करना, वो ये कर रहा है तो मैंने भी वैसे करना। अगर मैं ये बात कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगी कि खुदारा इस बात को समझिए और अपनी औलाद को भी समझाइए कि अगर किसी का मुंह लाल है तो आप अपने मुंह पे थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है, अगर कोई किसी चीज़ का माहिर है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी आ जाए, ज़रूरी नहीं कि आप भी उस चीज़ के माहिर बन जाए।
अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस नहीं रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। खुदारा अपनी औलाद को, अपने आसपास के लोगों को, अपने छोटों को, इवन आप अपने अंदर खुद भी ये चीज़ पैदा करें कि अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, कोई एम बना लेते हैं, सारी ज़िंदगी उस पर काम करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। देखें, अगर आप इस बात पर यकीन अपना बना लेते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा, आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा, तो यकीन करिए कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर उस मेहनत का फल देता है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपके मिशन तक, आपके मिशन के एंड तक लेकर जाता है, आपके एम को ज़रूर पूरा करता है। लिहाजा आप इस बात को समझिए कि अगर आपका बेटा या आपकी बेटी अपनी करियर प्लानिंग करते हैं, आपसे अपने एम्बिशन शेयर करते हैं, तो काइंडली उन्हें सपोर्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने बेटे या बेटी से फरमाइश करें कि बेटा मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बन जाओ। हो सकता है आपका बेटा या बेटी आपकी बात मान लें, उनका भी इंटरेस्ट हो डॉक्टर बनने के लिए, बट आप ये बात सोचिए कि इन केस अगर आपका बेटा या आपकी बेटी इंटरेस्टेड नहीं है डॉक्टर बनने में, वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकेंगे। हो सकता है वो ज़्यादा टाइम लगाकर, ज़्यादा मेहनत करके वो डॉक्टर वाली फील्ड में पहुंच जाए, वो डॉक्टर की पढ़ाई भी मुकम्मल कर लें, लेकिन यकीन मानिए कि वो हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को कभी भी दिल से सर्व नहीं कर सकेंगे। सारी ज़िंदगी के लिए उनके जहन में यही बात होगी कि मैं अपनी मामा या अपने बाबा के कहने पर डॉक्टर बनी या बना। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को उनके मिशंस के लिए सपोर्ट करें, जो वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, उन्हें ज़्यादा बेहतर गाइड कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर दुनिया के अंदर अपनी औलाद के लिए कोई बेहतर गाइड नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।